हेलो। सुहाजान, माफ करना, पहचाना नहीं। दानिया हूँ मैं। दानिया? कौन दानिया? मैं आपको नहीं जानती। दानिया अकबाश, अदनान की गर्लफ्रेंड। ओ, दानिया आपा। अरे फिर से वही कहा तुमने। बरसों पहले मैंने तुम्हें समझाया भी था कि मुझे सिर्फ दानिया कहना। क्या भूल गई हो? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो, ठीक हो? लगता है तुम मुझे भूल गई हो, है ना? नहीं नहीं, मैं आपको भूली नहीं, लेकिन पता नहीं, आपने तो मुझे चौंका दिया। और आप नाराज होकर गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आप दोबारा कभी लौटकर फोन नहीं करेंगी हमें। मेरी जान, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत खास थी और अब भी हो। बस यूँ समझो कि मैं किसी काम में मसरूफ थी तो तुमसे बात करने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन अब हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। हम क्यों मिलकर बात करेंगे? शायद तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारे बाबा के घर गई थी। तुम्हें नहीं मालूम शायद ये बात। आप वहाँ थी तो क्या आप अभी उरगुप में हैं आपा? हाँ, मुझे एक काम था, लेकिन रुकने के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मगर तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। अब बताओ कौन सा वक्त ठीक रहेगा? अच्छा, दरअसल अभी वक्त कुछ मुनासिब नहीं रहेगा। हाँ, समझ गई। तुम घबरा रही हो कि तुम्हारे बाबा को पता ना चल जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शादी कर चुकी हूँ, इसलिए। वाकई शादी कर ली? किससे? रुको रुको रुको, सर ठहरो, मुझे बताओ। अब तो मेरा मिलना तुमसे बहुत ही जरूरी हो गया है। तुमसे मिले बगैर वाकई मैं नहीं जाऊंगी, और उस वक्त तक जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगी। दानिया आपा, मुझे अभी जाना होगा, जरूरी काम है। मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने फोन किया। ठीक है मेरी जान, ये मेरा नंबर है, इसे महफूज कर लो। ठीक है। अब तो मिलना ही पड़ेगा ताकि जान सकूं जब मैं गई थी तो दमीर खान के साथ क्या हुआ। आराम आराम से ले आओ इसे। इस तरफ ले जाओ। ध्यान रखना कि कोई सामान टूट ना पाए। ये सब क्या है? हमारे बच्चे का फर्नीचर है। हमारे बच्चे का फर्नीचर? इस बच्चे के शनाख्ती कार्ड पर माँ का नाम जानान और बाप का नाम हामिद लिखा होगा, ये जान लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और वो भी बहुत ज्यादा। देखो, मैं ये बच्चा पैदा करूंगी और उसे उसकी दादी के हवाले करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, ठीक है? मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, वरना मैं पलट के वार करूंगी। अपने ऊपर इतना घमंड क्यों है तुम्हें? क्या तुम वही लड़की नहीं हो जो शादी से पहले लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती थी? हाँ, और मुझे जवाब देने की जरूरत कर रही हो? अपना किया इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? मुझसे दूर हो जाओ, मार डालूंगी तुम्हें। अगर तुमने अपनी ये नजरें मेरे शौहर पर से नहीं हटाई तो मैं तुम्हें मार दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। पागल हो तुम, नफ्सियाती मरीजा। अपने शौहर से कहो तुम्हें पागल खाने में बंद कर दे। हाँ, मैं पागल खाने चली जाऊं और तुम यहाँ मेरे शौहर के साथ मजे करो और उसे अपनी फजूल अदाओं से पागल करो। ऐसा कभी नहीं होगा। अपना शौहर मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अगर अदनान भाई को तुम्हारे रवैये के बारे में पता चल गया तो पता है ना तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो। हाँ, ये सही कह रही हो तुम। तुम्हारे माँ बाप तक तो तुम्हें कॉल नहीं करते। जाहिर है उनकी जान छूट गई होगी अपनी इस बच्चलन बेटी से। चलो काम करो, फोन करो अदनान को। करो फोन। हाँ, रुको, अभी करती हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हारे अदनान भाई फोन नहीं उठा रहे? ये सारा सामान बाहर ले जाओ। इस कमरे से कोई सामान नहीं निकलेगा।
तुम्हें कैसे यकीन है कि वो औरत सच बोल रही है अब्बास? मैं अम्मी मेरी कैसे बात सुने। मानूं कि वो बच्ची हमारा खून है, दमीर खान का खून है? अरे अम्मी, देखिए वो लड़की पहले भी मेरे पास आ चुकी है। और आपको क्या लगता है मैं पागल हूं? हर तरह की तहकीकात कर चुका हूं मैं उस बच्ची को लेके। वो बच्ची अदनान की ही है अम्मी। नहीं नहीं, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी अब्बास। या मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बिठाओ अब्बास। देखो, तुमने इस बच्ची का जिक्र पहले क्यों नहीं किया अब्बास? मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये बच्ची जो मेरा खून है, मेरा खानदान है, क्यों वो अजनबियों के साथ रह रही है? अरे मुझे भी अभी पता चला है। अगर पहले पता होता तो उस बच्ची को यहाँ लेकर ना आ जाता। क्या हो गया आपको? और जब आपने कहा कि अदनान को मसरूफ रखना है तो उसी लड़की का ख्याल आया मेरे जहन में। अब्बास, तुमने इस तानिया को क्यों बुलाया? हम सब कोशिश करके मिलके इस बच्ची को खुद भी तो ढूंढ सकते थे, क्या नहीं? रुकें और देखती जाएं। हम उससे जरूर जान छुड़ा लेंगे, लेकिन उसके बगैर हम उस बच्ची को नहीं ढूंढ सकते। वो बच्ची कहाँ है और कौन पाल रहा है, हम ये बात नहीं जान सकते। लेकिन वो चालाक है, बहुत चालाक। आपने बिल्कुल सही कहा, वो जरूरत से ज्यादा चालाक है। लेकिन जब उसे बताया कि ज़मरुद कोमा में है तो उसके दिल में यह लालच आ गया कि वो अदनान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। और तुमने उसका साथ दिया है ना? उस बच्ची के मिलते ही हम दानिया से भी जान छुड़ा लेंगे। बाय बाय कर देंगे उसे। बाय बाय दानिया, बाय बाय। और आपको क्या लगता है अदनान दानिया में दोबारा दिलचस्पी लेगा? खुद अपने ही हाथों आफत को दावत मत दो तुम। अम्मी, इस बार छत्ता भी हम ही हैं और डंक मारने वाले भी हम ही हैं। वो बच्ची वो करेगी जो हम नहीं कर सके, आप देखिएगा। अदनान जब अपनी बच्ची पर तवज्जो देगा तो ज़मरुद वाला हादसा अपने आप भूल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, लेकिन उम्मीद है ऐसा ही हो। बस बच्ची के बारे में सोचें और ये सोचें कि वो पोती इस घर में जब घूमेगी तो वो कितनी अच्छी लगेगी, रौनक हो जाएगी। भाई, हर तरफ खुशी ही खुशी होगी, कोई मसला ही नहीं होगा। बस ये सोचें और फिक्र मत करें। अदनान हमारी एक बेटी है, ये सच है।